डियर स्टूडेंट्स, कई बार छात्र जब तैयारियां करते हैं अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो उनके मन में ये होता है कि हम कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। हमें कोई बोले तो हम आग पे भी चल निकलेंगे। हम सालों मेहनत करेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, महीनों लगा देंगे, दिन रात एक कर देंगे। लेकिन हमें कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई सीधा रास्ता बता दे जिस पर चलकर हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, या हमें अश्योर कर दे कि यही रास्ता है जो सीधे जाता है आपके लक्ष्य की ओर, तो हम दिन रात एक करने को तैयार हैं, आग पे भी चलने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा कोई अश्योर करने वाला रास्ता तो कोई बताए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, करने को तैयार भी हैं, करते भी रहते हैं, लेकिन कई बार सफलता उस स्तर पर नहीं मिलती, और कई बार तो बिल्कुल ही सफलता नहीं मिलती और लगातार जीवन में असफल होते रहते हैं। और कई बार लोग लगातार मेहनत करके अपने लेवल बेस्ट पर तैयारी करके असफल होकर रास्ते बदल लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने समय में कड़ी मेहनत की, जान लगा दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया और अब उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अभी भी उम्र है और वो मेहनत करने को तैयार हैं और चाहते हैं कि एक बार वो टीस अभी भी है और रह रह कर वो टीसती है, सालता है कि हम भी अधिकारी बनते। अपने समय में अच्छी मेहनत हमने किया था, लेकिन गाइडेंस की कमी के कारण, जिम्मेदारियों के कारण, या रास्ते सही नहीं पता होने के कारण लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाए, और फिर हमें मजबूरियों के साथ समझौता करके अब जीवन गुजर बसर करना पड़ रहा है। तो हम वैसे सभी लोगों को कहेंगे, साथ ही नए वैसे छात्र छात्राएं जो बिल्कुल अभी नए हैं, अधिकारी बनने के सपने देखते हैं या देखती हैं और उसे पाना चाहते हैं, तो हम उन सभी छात्र छात्राओं के लिए भी कहेंगे कि ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर सीधे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आज बात होगी सीडीपीओ, बीपीएससी, जेपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए, यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए जो स्टेट लेवल के डिफरेंट स्टेट्स में हो रहे हैं, इंक्लूडिंग आपका बिहार, जिसके लिए हम कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं। लेकिन कोई ऐसा रास्ता बता दे कि इसमें हम अश्योर रहें कि हमारा रिजल्ट हो रहा है। आज हम बात करेंगे पहले स्टेज के लिए, यानी प्रीलिम्स स्टेज के लिए, मेंस के लिए भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि अभी आपका 4-5 महीनों में पहले स्टेज का सारा एग्जाम्स होगा अलग अलग स्टेट्स में, पीसीएस के लिए इंक्लूडिंग सीडीपीओ, तो आज उसकी हम बात कर रहे हैं। और आपको हम श्योर आज करेंगे कि अगर आप इस तरह से चलने को तैयार हैं तो आपका पहले स्टेज का रिजल्ट कंफर्म है। हालांकि हम ये बता दें कि सीटें लिमिटेड हैं, उतना ही रिजल्ट आएगा जितनी सीटें हैं, उसी अनुपात में, रेशियो में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो आपको भी सबसे आगे, सबसे बेस्ट इसमें मेहनत करना होगा, सबसे अच्छा एफर्ट लगाना होगा। हम तो सभी के लिए ये बात कह रहे हैं कि ये पैरेलल सब पर लागू है, लेकिन रिजल्ट सीटों के अनुसार आएगा। तो आपको सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट एफर्ट लगाना होगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आज हम आपको पहले स्टेज का वो सारा रास्ता बता रहे हैं, शॉर्टकट, सीधा और लक्ष्य को हिट करने वाला, प्रीलिम्स स्टेज का। इसके बाद मेंस के लिए भी हम आपको बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी भयभीत हो रहे हैं कि साइंस वाले, मैथ वाले, मेंस वाले, तैयारी करने वाले, चेहरा चमकने वाले, टाई पहनने वाले, ऐसे लोग ही मेंस निकाल रहे हैं, फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं। डर गए। ऐसा कुछ नहीं है, आप भी साधारण हैं, साधारण से दिखने वाली हैं। आपका भी रिजल्ट अगली बार पक्का है। बैक बेंचर्स, सबसे पीछे जो बैठे हैं या बैठी हैं, हम उनसे कह रहे हैं आपका भी रिजल्ट पक्का है। फिर से एक बार, अगर आप उससे उत्कट इच्छा के साथ जमकर तैयारी करने को तैयार हैं और किसी भी दिन हतोत्साहित ना होते हुए अपना सबसे बेस्ट कंसिस्टेंट लेबर देने को तैयार हैं, तो आपका भी फाइनल रिजल्ट 67वीं में या सीडीपीओ में पक्का है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आज पहले स्टेज की हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल फुल प्रूफ तैयारी, सीधे लक्ष्य पर हिट करने वाला। अगर आप भी बीपीएससी या इस तरह के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, तो आज हम आपको बिल्कुल सीधा रास्ता बता रहे हैं, उस पर चलिए, फॉलो कीजिए, मेहनत के लिए तैयार रहिए, रिजल्ट आपका भी निश्चित है, पक्का है। सबसे पहला स्टेज, अगर प्रीलिम्स स्टेज की बात करें, क्योंकि मेंस पे भी बात करेंगे नेक्स्ट टाइम कभी, बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 4 पेपर्स लगातार हम कहते हैं वाइटल है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, साइंस है। तो सबसे पहले अगर किसी बुक को हम फॉलो करें तो वो बुक कौन सा हो? हम बराबर कहते हैं कि एक अच्छा गाइड बुक, टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं, टाइम है, बड़ी अच्छी बात है, आपका बेसिक्स क्लियर होगा, कंसोलिडेशन होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए हम कई बार गाइड बुक्स की बात करते हैं। तो एक अच्छा गाइड बुक्स, आज से 15-20 सालों पहले, 10 सालों पहले
यूनिक गाइड एक आता था शानदार, अभी भी ये आता है, जो प्रयागराज वाले ब्रिजलाल आईपीएस जिनका फोटो लगा होता है, ये चूंकि यूनिक गाइड की 2 बुक्स आती है, 2 गाइड बुक्स आती है। तो ये प्रयागराज जो तत्कालीन इलाहाबाद वाले कहलाते हैं, ब्रिजलाल आईपीएस का पिक्चर रहता है। ये यूनिक गाइड अभी 5 वॉल्यूम में आता है, 2000 से 2500 इसका अभी प्राइस है। शानदार गाइड बुक होती थी, लेकिन अब ये थोड़ा सा मार्केट से बाहर हो गया है, हम इसकी बात नहीं करते। या फिर आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो पढ़ रहे हैं, अच्छा बुक है, अच्छी तैयारी होगी। हम जिसका आपको बता रहे हैं, हम कई बार बहुत एकदम कॉम्पैक्ट और शॉर्ट कर देते हैं आपकी तैयारी को, जिसमें कई बार लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर आप बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स को एक ही जगह करना चाहते हैं कि हमें एक ही गाइड बुक में मिल जाए सारा सब्जेक्ट्स, तो हम आपको क्राउन के लिए जो सामान्य अध्ययन जीके वाली इसकी है उसकी बात करेंगे। लूसेंट क्राउन दोनों पैरेलल अच्छी गाइड बुक्स हैं, लेकिन पीसीएस की जब बात होगी तब हम क्राउन की बात करेंगे। लूसेंट भी अच्छी है, लेकिन लूसेंट में थोड़ा सा ज़्यादा शॉर्ट है। तो पीसीएस के लिए जब बात होगी तो क्राउन एक गाइड बुक, और याद रखिए ये किसी का प्रचार नहीं है, सो बिल्कुल माइंड एकदम क्लियर कर लीजिए। एक आपके पास गाइड बुक होनी चाहिए, क्राउन की आप ले सकते हैं, सामान्य अध्ययन आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, और उसके साथ एनसीईआरटी सार संग्रह कॉस्मोस पब्लिकेशन वाली जो हम लगातार कह रहे हैं। तो 2 गाइड बुक्स हो गई, इसमें सारे सब्जेक्ट्स आ गए, सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, इकोनॉमी, जीके, सारा सब्जेक्ट्स आ गया। गाइड बुक में सारा सब्जेक्ट्स एक ही जगह होता है। तो ये हो गया आपका। देखिए, अगर आप पूर्वावलोकन पढ़ रहे हैं घटना चक्र का, बहुत अच्छा है। आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप यूनिक गाइड पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप अरिहंत का गाइड बुक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है, यूपीएससी का। या आप टीएमएच का पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। कोई भी बुक खराब नहीं होता, ये सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप हमारी बात करेंगे, हम आपको ब्रीफ, शॉर्ट करके, कॉम्पैक्ट करके बता रहे हैं। तो क्राउन का आपने जीके जीएस वाला लेना चाहिए, और एक एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें सारा बुक्स आ जाएगा। तो 2 गाइड बुक्स हो गया। ये आपका जीके जीएस का, साथ ही जनरल स्टडीज की तैयारी के लिए शानदार 2 कॉम्बो होगा, साथ में दोनों लेकर इसे चलना है। आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब चूंकि हिस्ट्री डिसाइसिव है, हमने कहा कि 4 ऐसे पोर्शन हैं जिस पर आपको पकड़ बनाना है। हम आपको उपाय बता रहे हैं निश्चित रिजल्ट का, कंफर्म। अगर आप बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं या कर रही हैं, या आपने बहुत तैयारी छोड़ दिया, बिल्कुल सब भूल गए, तब भी हम बता रहे हैं, ये हम आपको रिजल्ट सुनिश्चित करने वाला उपाय बता रहे हैं, कंफर्म आपका रिजल्ट होगा। तो ये 2 गाइड बुक्स हो गए। उसके बाद एक आपको हिस्ट्री के लिए अलग से, विशेषकर मॉडर्न इंडिया के लिए, पहले भी हम ये सब कह चुके हैं, फिर से हम कह रहे हैं कि एक आपको लेना चाहिए। बिपिन चंद्रा की आती है आधुनिक भारतीय इतिहास, या स्पेक्ट्रम की। तो आपका हिस्ट्री एकदम मजबूत हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया से लगभग 40% क्वेश्चन होंगे। अगर टोटल हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, तो लगभग 40 से 50% क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से होगा। तो हो गया आपका एक क्राउन का, एक हो गया एनसीईआरटी सार, और एक हो गया स्पेक्ट्रम। रिजल्ट कंफर्म करने वाला उपाय हम बता रहे हैं। साइंस का बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, तो साइंस के लिए अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो लूसेंट का साइंस स्पेशल ले लीजिए। लेकिन 1 घंटा अपनी स्टडी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, स्टडी आवर को 1 घंटा आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब आप लूसेंट साइंस स्पेशल कर सकते हैं। बिल्कुल साइंस की समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर टाइम कम है तो आप इसी क्राउन वाले से या एनसीईआरटी सार से ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन साथ में आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। साइंस में, केवल साइंस में कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा। साइंस में लूसेंट का आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, जैसे परमाणु संरचना आपने पढ़ा, इसका बिल्कुल करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। साइंस की भी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। बिहार स्पेशल पे कई बार लोग कहते हैं बहुत सामान्य सी बुक है, या तो इम्तियाज़ अहमद की आप ले लीजिए, या केबीसी एनओ, या कोई भी दूसरी बुक ले लीजिए। लेकिन इम्तियाज़ अहमद की हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, और संभव हो तो क्राउन का बिहार स्पेशल ले लीजिए। एक तो लेना होगा, ये आपका बिहार स्पेशल क्लियर कर देगा। तो बिहार स्पेशल भी आपका क्लियर हो गया। एक ऑब्जेक्टिव ले लीजिए इम्तियाज़ अहमद की, चूँकि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आती है। ऑब्जेक्टिव ले लीजिए इम्तियाज़ अहमद की बिहार स्पेशल, और उसके बाद क्राउन का ले लीजिए बिहार स्पेशल सब्जेक्टिव। इसकी भी ऑब्जेक्टिव आती है, ऑब्जेक्टिव नहीं लेना है, सब्जेक्टिव ले लीजिए क्राउन का बिहार स्पेशल। तो बिहार आपका हो गया। लेकिन आप कहेंगे कि बिहार का करंट, तो उसके लिए हमने पहले भी कहा कि अखबार आपको पढ़ना चाहिए, कम से कम 2-3 करंट अफेयर्स डेली निकालिए। और लास्ट टाइम में मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की बिहार स्पेशल पर, वो सब पढ़ना होगा, वो सब एग्जाम के टाइम में हो जाएगा। तो बिहार करंट के लिए आपको नहीं घबराना है, ये एग्जाम के टाइम में मैगजीन सब आएगा, उससे हो जाएगा। लेकिन स्टैटिक जो है पोर्शन है बिहार का स्पेशल, वो आपको 2 मैगजीन से करना होगा। एक ऑब्जेक्टिव ले लीजिए इम्तियाज़ अहमद की, और एक क्राउन का बिहार स्पेशल ले लीजिए। बिहार स्पेशल भी हो गया,
साइंस भी हो गया, हिस्ट्री भी हो गया। अब एक कई बार लोग प्रॉब्लम बोलते हैं इकोनॉमी हम कहाँ से करें। इकोनॉमी के लिए एक देखिए मैगजीन अभी शानदार आ गई है, बुक मैगजीन जो कहिए, प्रतियोगिता दर्पण का ये देखिए इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था पर अभी जस्ट न्यू रिलीज है। इसमें 3 चीज़ ज़रूर आप कीजिए। एक, बजट कर लीजिए, जो अभी नया बजट आया आम बजट 21-22 वाला। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे आपको करना होगा, यानी आर्थिक सर्वेक्षण 20-21 का जो नया आर्थिक सर्वेक्षण आया, केंद्र सरकार का भी राज्यों का भी दोनों करना होगा। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण आपका बिहार का भी करना होगा और केंद्र का भी करना होगा। और 15वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन सिफारिशें आ गई हैं। वित्त आयोग क्या करता है, जो राजस्व है केंद्र का उससे राज्यों में और केंद्र के बीच कैसे बंटवारा होगा, ये अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की बात है। उसके तहत वित्त आयोग इस तरह का बंटवारा करता है, केंद्रीय करों का राज्य और केंद्र के बीच बंटवारे का रिकमेंडेशंस करता है। अभी 42% टोटल रेवेन्यू में 42% राज्यों को देना है, यह रिकमेंडेशन किया है वित्त आयोग ने, 15वें वित्त आयोग ने। तो ये आप कर लेंगे तो 3 बड़ा मैटर हो गया इकोनॉमी में। एक आपका बजट हो गया 21-22 का, एक हो गया इकोनॉमिक सर्वे 1 साल पीछे का होता है तो 20-21 का हो गया। इसमें बिहार का भी करना है, केंद्र का भी करना है। और हो गया 15वें वित्त आयोग, बहुत बड़ा सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन आपको लेना चाहिए। इसमें आप आर्थिक परिदृश्य कर लीजिए। तीसरा पार्ट होता है करंट अफेयर्स में, करंट के लिए आर्थिक परिदृश्य कर लीजिए। अब इसमें व्यापार है, कृषि है, सेवा क्षेत्र है, उद्योग है, निर्माण है, विनिर्माण है, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ होता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो आपका करंट का इकोनॉमी हो जाएगा इधर से प्रतियोगिता दर्पण से, और ये स्पेशल हमने आपको बताया, ये दोनों कॉम्बो आप कर लीजिए तो आपका इकोनॉमी का प्रॉब्लम सॉल्व। तो बिहार हो गया, साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया, उसके बाद इकोनॉमी हो गया, ये सारी समस्या आपकी इतने से सॉल्व हो जाएगी, आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। अब इसके लिए पढ़ना कितने घंटे चाहिए ये भी सुन लीजिए। आपको कम से कम 3 से 5 घंटे मिनिमम डेली पढ़ना चाहिए, 3 से 5 घंटे। आप एक दिन संडे को रिवीजन डे या रेस्ट डे के रूप में ले सकते हैं, 3 से 5 घंटे। इसका मतलब यह है कि मिनिमम 3 घंटा और एवरेज 5 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग 10-10 घंटे भी पढ़ते हैं, कहीं अधिक भी पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग 1-2 घंटे भी मात्र पढ़ते हैं। एवरेज 5 घंटा स्टडी डेली आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा और घोड़े की तरह दौड़ा देगा। मिनिमम 3 घंटे, और ये रात का टाइम आप यूज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकती हैं जो बिजी शेड्यूल वाले हैं, जिनके पास टाइम का प्रॉब्लम है। तो 3 से 5 घंटे आपको करना होगा। ये हमने प्रीलिम्स का आपको श्योर रिजल्ट के लिए उपाय बताया है, जो हम पहले भी कहते रहे और आपको बार बार हम याद दिलाते हैं, आपको इंस्टिगेट करते हैं, उकसाते हैं कि अगर आप ये मानते हैं या मानती हैं कि हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारा चेहरा कहाँ चमकता है, हम कहाँ बहुत पैसे वाले हैं, हम कहाँ शहरों में रहते हैं, हम कहाँ बड़े लोगों के बीच रहते हैं, हमारे पास कहाँ गाइडेंस है। कई बार लोग हमें भी कहते हैं कि आप छोड़ के तो नहीं चले जाइएगा। ये बताइए कि हमारे रहने और छोड़ने से अगर आपकी सफलता सुनिश्चित है तब तो हमको देवता बन जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर ही आप डिपेंडेंट हैं। तब तो हमें डेईफाई कर दीजिए आप कि भाई अब इनके कारण ही सारा रिजल्ट है, तब तो हम एक जगह चौक पर खड़े हो जाते हैं। एक बार दिन भर में देख लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इन सब चीज़ों से रिजल्ट नहीं आता। हम रहें ना रहें या कोई भी रहे ना रहे, आपका रिजल्ट आपके प्रयास से आएगा, आपकी सोच से आएगा। क्या सोच? कि हम कभी नहीं हारेंगे, हम किसी भी स्थिति में हार नहीं मानेंगे, हम दौड़ने को तैयार हैं, हम आग पर चलने को तैयार हैं, हम कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार हैं, लोगों के ताने सुनने को तैयार हैं, दाल रोटी खाने को तैयार हैं। हमारे पास अभी पैसा नहीं है, हमारे पास अभी सुविधाएं नहीं है, हमारे पास गाइडेंस नहीं है। आपके पास एक मोबाइल ज़रूर होगा। ये मोबाइल आपका सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में घुसिए और उन सारी चीज़ों को निकाल लीजिए जो बहुमूल्य है। इसका कितना अच्छा यूज़ आप करते हैं, ये आपको दौड़ा देगा सरपट, आपकी सफलता को कंफर्म कर देगा। तो आप कहीं पे भी हैं, अब तो नेटवर्क सभी जगह पहुंच गया। ये भी नहीं कह सकते कि हम बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, बॉर्डर एरिया में रहते हैं, नेटवर्क नहीं आता। अब आप ये नहीं कह सकते। एक छोटे से मोबाइल में सारी दुनिया है और वो सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए चाहिए होगा। तो इसे अपना साथी बनाइए और ये कभी मत कहिए कि हम कमज़ोर हैं, चूँकि जिन्हें सफल होना है वो कभी नहीं कहते कि हम तो मजबूर हैं। आपने अरुणिमा सिन्हा को देखा होगा, दोनों पैर कट जाने के बाद भी उन्होंने हाईएस्ट पीक्स को रीच किया। कितना बड़ा एग्जाम्पल सेट होता है। सारी अपंगता के बावजूद, मजबूरियों के बावजूद जिस लड़की को ट्रेन से फेंक दिया गया,
जिस पर कई सारी ट्रेनें आती जाती रहीं और अब जीवन कहीं से भी संभव नहीं लग रहा था। फिर वो उठ खड़ी हुई और ऐसी खड़ी हुई कि उसने शिखर को छुआ। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी भी स्तर पर कम है या विपन्न है। आप सभी संपन्न हैं, आप सभी विजेता हैं। बस एक बार उठ खड़े होइए, दौड़ पड़िए। किसी के लिए रिजल्ट नहीं रुकता। रिजल्ट रुकता है सिर्फ उनके लिए जो दिन भर ये सोचते रहते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा। जो ये सोचते हैं कि हमने मेहनत किया है, हमारा सबसे पहले रिजल्ट होगा। निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होगा और होता है। टेक केयर।